तो चलिए दोस्तों, लेके आए हूँ सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपने लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कैसे खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ऑल करिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया है? हमारा स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं स्मार्टफोन की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्टफोन बहुत ज्यादा एसेंशियल हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपने लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कैसे परचेज करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स को लिया, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है प्राइस डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों अगर आपका जो प्राइस डिसीजन है वो है 14,000 को लेके और दोस्तों आपको फोन अगर पसंद आता है 15,000 को लेके, तो दोस्तों आपको जो 1,000 रुपीज भी अगर आप ऐड करते हैं तो दोस्तों आपको वो जो ऐड है वो नहीं करना है। आपका जितना भी प्राइस पॉइंट है दोस्तों, आपका जितना बजट है, आपको जो है बस उसी सेगमेंट में एक अच्छा सा फोन खोजना है, चाहे कुछ भी जाए। क्योंकि दोस्तों आप जो है अपना फोन मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए यूज करने वाले हैं। और दोस्तों 2 इयर्स के बाद बहुत अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी आ जाए। जैसे कि दोस्तों आप पहले देख सकते हो 2018 में हमारे पास सिंगल कैमरा था दोस्तों, आज के जमाने में क्वाड कैमराज है। तो दोस्तों अभी तक 2 साल के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोन यूज करेंगे तो 2 साल या फिर 3 साल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है जितना आपका बजट है उतने ही में एक अच्छा सा फोन सर्च करें। आप जो है अपना बजट है उसको एक्सटेंड मत करिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये आता है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है दोस्तों इम्पोर्टेंस। आखिर दोस्तों आप जो अभी फोन यूज कर रहे हैं, कोई नया नया तो नहीं यूज कर रहे, आप जो है लगातार 3-4 साल पहले से फोन यूज करते आ रहे हो। तो दोस्तों इन 3-4 साल के टर्म में आपने अपने फोन में सबसे ज्यादा क्या यूज किया है? कि आपने फोटोज क्लिक किए हैं, या फिर दोस्तों आपने टाइपिंग किया है, या फिर दोस्तों आपने कोई गेम खेला, या फिर कोई वीडियो एडिट किया है। तो उसके हिसाब से आप जो अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आखिर आपको किस चीज के लिए अपना स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों आप जो है एक लिस्ट बनाइए कि आखिर आपके फोन में क्या क्या सबसे मेन होना चाहिए। या फिर दोस्तों अगर मान लीजिए आप अगर कोई एक फोन 2-3 साल पहले से यूज करते आ रहे हो, तो दोस्तों आपको आखिर उसमें क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है, दोस्तों आप कौन कौन सा इशू को ठीक करना चाहते हैं अपने नए फोन में, ये आप जरूर चेकलिस्ट कर लीजिए दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो अपने हिसाब से एक लिस्ट बना लीजिए कि दोस्तों आपको अपना जो फोन है वो किस चीज के लिए चाहिए, और आप जो एक पुराना फोन यूज करते उसमें आपको क्या क्या कमी फेस करना पड़ रहा था। तो उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बना लीजिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीन साइज डिसीजन। दोस्तों अगर आपके हाथ बड़े हैं तो दोस्तों आपको जो है एक बड़ा फोन लेना चाहिए, और दोस्तों अगर आपके हाथ अगर छोटे हैं तो दोस्तों आपको एक मॉडरेट साइज का फोन लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप अपना फोन अगर पॉकेट में रखते हैं तो आप जो है फोन का जो स्क्रीन का डिसीजन है वो अपने पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं कि दोस्तों आपका जो फोन है वो पॉकेट में अच्छी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। मेरी दोस्तों अगर आप फोन अगर हाथ में यूज करते हैं तो दोस्तों आप तो अपने हाथ के हिसाब से फोन दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आपका जो फोन होना चाहिए वो कम से कम 6.2 इंचेस तक का तो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। दोस्तों ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है स्मार्टफोन परचेज करने से पहले। दोस्तों अगर आप अपना फोन ज्यादा आउटडोर्स में यूज करते हैं तो दोस्तों कम से कम दोस्तों उसमें फुल एचडी वाला डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर दोस्तों अगर एमोलेड रहे या फिर सुपर एमोलेड रहे तो दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपके फोन में केवल एचडी डिस्प्ले है तो दोस्तों आप जो है केवल उसको इंडोर में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको जो है एचडी प्लस डिस्प्ले में आउटडोर में उतना अच्छा स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद हमारे पास सबसे मेन टर्म आता है जो कि है प्रोसेसर को लेके। दोस्तों अगर आप एक गेमर है, या फिर अगर आपको एक मल्टीटास्किंग करना है अपने फोन में, या फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो आपको जो है कोई भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए होगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों, आप जो है कोई भी अगर फोन लेते हैं तो उसमें जो है प्रोसेसर नया प्रोसेसर होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई एक नया फोन ले रहे हैं, अगर उस फोन में अगर कुछ 1-2 साल पुराना प्रोसेसर है तो दोस्तों आप सोचिए आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप एक नया फोन ले रहे हैं, कम से कम उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर तो होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तो आप जानते हैं अभी बहुत कमाल के प्रोसेसर आ चुके हैं जो कि स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज 8 सीरीज तो फ्लैगशिप वाले प्रोसेसर है, और साथ ही दोस्तों मीडियाटेक भी यहाँ पे बहुत कमाल के प्रोसेसर लेके आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना है कि मेन जो प्रोसेसर है वो पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कॉलिंग टाइम। आखिर आप अपने फोन में कितनी देर तक किसी से कॉल में बात करते हैं, और अगर आप कॉल में बात करते हैं तो दोस्तों कॉल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए।
इसलिए दोस्तों वहां पे जो है वोल्टी तो सपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो एक 4G फोन रहेगा। और दूसरा दोस्तों कि उसमें जो है वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों वाईफाई कॉलिंग जो है वो जो है आपको वोल्टी से अच्छा क्वालिटी का कॉलिंग प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों कम से कम आप जो भी फोन अभी परचेज करेंगे उसमें कम से कम दोस्तों वाईफाई कॉलिंग तो होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कैमरे को, जो कि अभी सबसे मेन हाईलाइट माना जाता है फोन का। अब मान लीजिए दोस्तों आपने एक 15,000 का फोन खरीदा, उसमें आपको केवल डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया या नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो कैमरा डिसीजन होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और दोस्तों आज के टाइम में तो आपको क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको जो है क्वाड कैमरास में से ये डिसाइड करना है कि आप सबसे ज्यादा कौन सा सेंसर को यूज करने वाले। दोस्तों मेन जो 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का सेंसर आज यूज होता है वो यूज करना है आपको, कि अल्ट्रा वाइड यूज करना है, कि मैक्रो यूज करना है, कि दोस्तों आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए या फिर एक डेप्थ वाला लेंस चाहिए। दोस्तों उसके हिसाब से आप जो अपना क्वाड कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें मेन सेंसर होना चाहिए, अल्ट्रा वाइड होना चाहिए, टेलीफोटो होना चाहिए और एक मैक्रो होना चाहिए या फिर एक डेप्थ का सेंसर होना चाहिए। दोस्तों वो भी आप चेकलिस्ट कर लीजिए कि आपको कैसा कैमरा चाहिए। और दोस्तों सेल्फी कैमरा में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि उसमें सिंगल कैमरा या फिर डुअल कैमरा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सेल्फी कैमरा में जो मेगापिक्सल काउंट होता है दोस्तों उससे कुछ नहीं होता है। मेन जो है वो सेंसर कौन सा यूज किया गया है वो मायने रखता है। वो उसमें अच्छा सेंसर यूज किया गया है दोस्तों, तो आपको जो पिक्चर का क्वालिटी है बहुत कमाल का मिलने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी की। दोस्तों मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा फोन खरीदा, बहुत अच्छा फोन, उसमें सब कुछ बेस्ट है दोस्तों, और मान लीजिए अगर उसमें बैटरी कम है और मेन टाइम में जहां पे आपको फोन यूज करना है वहां पे अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो आप कैसा फील करेंगे। तो दोस्तों बस इसीलिए आपके फोन में दोस्तों बैटरी तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, और साथ ही दोस्तों आज के टाइम में तो उसमें फास्ट चार्जिंग भी होना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से जो एवरेज अभी का बैटरी रैंकिंग है, कम से कम दोस्तों उसमें 4000 mAh की बैटरी तो एकदम होनी ही चाहिए, और 5000 या फिर 6000 mAh रहे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन कम से कम दोस्तों मिनिमम उसमें 4000 mAh बैटरी तो होनी ही चाहिए, और फास्ट चार्जिंग में दोस्तों कम से कम मिनिमम 15 वाट का फास्ट चार्जिंग होना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक अगला पॉइंट है जो कि है हेडफोन जैक को लेके। दोस्तों बहुत सारी कंपनी जो आजकल जो हेडफोन जैक है उसको रिमूव कर दे रही है, बट दोस्तों आखिर ऐसा कैसे चलेगा। हेडफोन जैक एक बहुत ज्यादा एसेंशियल माना जाता है आज के टाइम में। और दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो को लेके। दोस्तों ऑडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एक फोन लेने से पहले, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक फोन ले लिया अगर उसमें ऑडियो अच्छा नहीं है तो दोस्तों आपको वीडियो विंग में कोई मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों ऑडियो जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप चेक करिए आपका जो फोन है उसमें ऑडियो कैसा आने वाला है। आप जो ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से आप जो इसका ऑडियो को भी जज कर सकते हैं कि दोस्तों आपको उसमें कैसा ऑडियो देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो है सिम कार्ड को लेके, कि अगर उसमें डुअल सिम का सपोर्ट है या एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है या नहीं है। दोस्तों कम से कम अभी आप जो भी फोन ले रहे हैं कम से कम उसमें 2 सिम का सपोर्ट तो होना ही चाहिए और एक मेमोरी कार्ड का भी। मैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ दोस्तों वो है ओएस को लेके। दोस्तों आप जो भी फोन लेते हो उसमें जो है ओएस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको जो है फ्यूचर में अपडेट्स भी चाहिए। दोस्तों अगर आप ओएस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा निकल के आता है स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो आपको एंड्रॉइड के नए नए अपडेट्स आराम से देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। दोस्तों ओएस के मामले में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोस्तों आखिर वो जो है उसमें आपको ओएस में नए नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं या नहीं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास है अगला पॉइंट वो है ब्रांड को लेके। दोस्तों अगर आप एक कोई अच्छा सा जो ब्रांड का फोन लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है एक भरोसा मिलता है उस फोन को लेके कि हाँ दोस्तों ये जो फोन है इस ब्रांड का है तो ये जो है कम से कम 1-2 साल तक तो आराम से चलेगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपने कोई नया कोई भी एक चाइनीज फोन खरीद लिया उसको कोई ब्रांड नहीं तो दोस्तों वो जो है आगे जाके बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों आज के टाइम में आपको बहुत सारे फोन्स में जो है ग्लास बिल्ड या फिर प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये जो है आपका पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको आखिर कैसा फोन चाहिए। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपको अपने फोन में स्क्रैचेस नहीं चाहिए तो दोस्तों आप जो यहाँ पे ग्लास बिल्ड को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वो जो है थोड़ा सा महंगा होता है, और अगर आपको अपने फोन में थोड़े स्क्रैचेस अगर आप चाहते कि उससे काम चल जाएगा और अगर आपका बजट कम है तो दोस्तों आप जो यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसकी वजह से आप जो एक अच्छा सा अपना मनपसंद फोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।